अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल में दोनों के बीच डायरेक्ट, सीधी जंग की स्थिति बन गई है। इसकी शुरुआत और मुख्य कारण नीच दिए गए पॉइंट से समझते हैं। एक पुरानी दुश्मनी, दी शैडो वॉर। पिछले 40 सालों से दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ईरान इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता, वही इजरायल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता है। पहले ये जंग, शैडो वॉर, गुप्त जंग थी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर साइबर अटैक्स या दूसरे देशों, जैसे लेबनान में हेजबोला, के जरिए हमला करते थे। दो हमास इजरायल जंग, 7 अक्टूबर 2023। असली तनाव टैब बढ़ा जैब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया। इजरायल का मानना है कि हमास को ईरान से हथियार और फंडिंग मिलती है। इसके बाद इजरायल ने गाजा में अपनी कार्यवाही शुरू की, जिसका ईरान ने कड़ा विरोध किया। 3 दमास्कस, सीरिया पार हमला, 1 अप्रैल 2024। जंग की आग टैब भड़की जैब सीरिया की राजधानी दमास्कस में ईरान के कौंसलेट, दूतावास पार एक एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में ईरान के टॉप जनरल्स मारे गए। ईरान ने इसका जिम्मेदार इजरायल को ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। 4 ईरान का डायरेक्ट हमला, अप्रैल के 13 से 14, 2024। इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजरायल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़े। हालांकि इजरायल और उसके साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, ने इनमें से 99% को हवा में हाई गिरा दिया। लेकिन इसने जंग को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। मुख्य कारण: आइडियोलॉजी। ईरान इजरायल की हैसियत को खत्म करना चाहता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के पास एटम बॉम्ब आए। प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान हेजबोला, हमास और हाउथिस की मदद करता है, जो इजरायल पर हमले करते हैं। डायरेक्ट अटैक। कौंसलेट पर हमले के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर अटैक करना शुरू कर दिया। नोट: अभी स्थिति ऐसी है कि दुनिया भर के देश दोनों को शांत रहने की सलाह दे रहे हैं, ताकि ये एक बेड वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि इस जंग का असर भारत, इंडिया पर क्या पड़ रहा है?